साहब फिर से मुझे पकड़ के ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। क्या योरो की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी? हाँ बिल्कुल। जल्दी से बताओ, बोलो, तुमने जो किया वो बताओ मुझे, मैं मान लूंगा। मेरी वजह से योरो की मौत हुई और मेरा करैक्टर भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं बहुत ही बड़ी गुनाहगार भी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता चला तुम बीमार हो तो देखने चला आया। तुम्हें मेरे इतने करीब आने की जरूरत नहीं है। जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन नहीं है। पिछली बार की वो घटना मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच की लड़ाई की वजह से हुई थी और मैंने तुम्हें उनका आदमी समझ लिया था। वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। आशा करता हूँ मुझे माफ कर दोगे। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप वो परिवार के छोटे बेटे हैं। मैं आपसे नफरत करने की जरूरत भला कैसे कर सकती हूँ? बस आगे से मुझे परेशान मत कीजिएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी किसी एक काम में मदद करूंगा, कोई भी काम। जैसे कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो तुम्हें मेरी पहचान का पता चल गया, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात के लिए रख लेते हैं। जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब मुझे बता देना। रुको, ये हॉस्पिटल है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ आईजे से मैचिंग टेस्ट करवाओ। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मैं उसे लिवर नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। गो साहब, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए। कुछ लोग गो साहिबा को यहाँ से लेकर चले गए और कह रहे हैं उनका लीवर काट देंगे। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। ड्राइवर, तेज चलाओ और तेज चलाओ। रिजल्ट्स आ गए हैं, मैचिंग अच्छी है, दोनों सूटेबल है, लेकिन इस महिला के एक किडनी नहीं है। बॉडी बहुत कमजोर है, इतने बड़े ऑपरेशन को सह नहीं पाएंगी। बीच में कई रिस्क है। तो क्या हुआ? बस मेरे बेटे को कोई रिस्क ना हो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं उसका बाप हूँ। मैं ऑपरेशन के लिए हाँ कर रहा हूँ, चाहे वो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाए। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अभी ऑपरेशन करो। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना। तुम लोग ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। वो साहब, आप उसे नहीं ले जा सकते। वो मेरे बेटे की जान बचा सकती है। वो उसकी बहन है, वो उसे मरते हुए नहीं दे सकती। गुयांशी, तुम बेईमान हो, एक बूंद लीवर भी नहीं देती। तुम बेवफा, तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। छोड़ो हिलना मुझे, बंद करो। मैं खुद चल सकती हूँ। पहले लेट जाओ और आराम करो। अगर आज जैसा हाल फिर दोबारा से हुआ तो बेचैन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या मतलब है? तुम्हें तो मुझसे बेतहाशा नफरत थी ना, अब इसका क्या मतलब है? कहीं तुम्हें अचानक से मुझसे प्यार तो नहीं होने लग गया? मैं तुमसे हो साहिब, आप जा सकते हैं। मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं। गुयांशी, तुम अपनी औकात से बाहर ना निकलो। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूं? तुम मेरी औरत हो और तुम्हारे जिस्म का हर एक हिस्सा, हालांकि ये बाल तक भी सिर्फ मेरा है। उन्हें तुम्हारा लीवर चाहिए तो उन्हें सबसे पहले
मुझसे पूछना होगा, समझी? यांशी, तुम इतनी बेरहम मत बनो। वो आखिर तुम्हारा भाई है। बिल्कुल सही। लिवर दोबारा बढ़ जाता है, डोनेट करोगी तो खत्म नहीं होगा। बस एक छोटा सा हिस्सा अपने भाई को दे दो। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर साइन कर दो। तुम्हारा भाई जान के लिए तरस रहा है। दो घमंडी बुड्ढे मिलकर छोटी सी लड़की को दबा रहे हैं। गू फैमिली का नाम दबा रहे हो तुम। यह हमारे घर का मामला है, तुम्हें क्या है? क्या तुझे नहीं पता कि उसकी एक किडनी नहीं है? वो किसी भी ऑपरेशन को नहीं सह पाएगी। मुझे तो तुम दोनों बुड्ढे एकदम तंदुरुस्त लगते हो। आवाज भी बड़ी तेज है तुम्हारी। इतने ही तंदुरुस्त हो, तुम ही क्यों नहीं डोनेट कर देते? छोटा सा तो ऑपरेशन है, मर तो नहीं जाओगे ना? चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम डोनेट करोगे तो मेडिकल बिल्स मैं भर दूंगा, ऑपरेशन के बाद का इलाज और तुम्हारे बुढ़ापे का खर्चा। कैसा लगा? डोनेट करना चाहोगे? हम कितनी उम्र के हो गए हैं? ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी जा रही है। हे, ठीक हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे से मुझे घिन आ रही थी। तुम्हें गुस्सा क्यों आया? मैं एक्टिंग कर रहा हूं। बहुत तरस आता है मुझे तुम पर। क्या करूं? इससे पहले जो मैंने किया है, शर्मिंदा हूं उस पे। पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि तुम्हारी मदद करूंगा, उस पर अभी भी कायम हूं। जैसे कि गू परिवार को सबक सिखाना या फिर बड़े भाई से तुम्हें बचाना। तुम बस बोलो जो तुम कहो। इसकी जरूरत नहीं। क्या तुम सच में ऐसी जिंदगी बताना चाहती हो, बिना आजादी के, बिना किसी भविष्य के? तुम जानती हो मेरा बड़ा भाई सिर्फ लिन योन से प्यार करता है। तुम्हें तो सिर्फ तड़पाने के लिए रखा है। यही सच है। तुम्हारी जवानी इन्हीं धक्कों में बर्बाद हो चुकी है। बाकी जिंदगी भी ऐसे ही काटनी है क्या? बस करो। मेरे और मेरे बड़े भाई के झगड़े को छोड़ के तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूं। क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यारा भाई इतना ज्यादा बातूनी हो गया है। मैं तो बस सच बोल रहा हूं भाई। जब मैं यहां नहीं था तो तुम मेरी औरत को भड़का रहे थे। तुमने मुझे मुर्दा समझ लिया क्या? लगता है आपको मेरा आना पसंद नहीं है। मैं अपने किए गए वादे पे अभी भी कायम हूं। तुम्हारी तो तुम अभी क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। क्या तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? बताओ मुझे, बताओ। हाँ मैं सच में उसके साथ जाना चाहती हूँ। हो साहब, क्या आप मुझे जाने देंगे? तुम सपने मत देखो। यंशी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे चुका हूं और तुम मुझसे क्या चाहती हो? ओह, तो क्या मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा यहाँ हॉस्पिटल में रह रह के दिल आजाद हो गया है ना? अब नहीं रहना, चलो घर चलो। जब मैं तुम्हारे दिल में एक बुरा इंसान हूं तो मैं और बुरा क्यों ना बन जाऊं? आज के बाद तुम्हारी हरकत की सीमा बस ये बेडरूम है। मैं भी देखता हूं तुम ये पांव लेके उठ सकती हो या नहीं।
मैं अपने किए गए वादे पे अभी भी कायम हूँ। वो मेरी मदद नहीं करना चाहता, वो तो बस अपने भाई को परेशान करना चाहता है, और वो मुझे तो एक टूल की तरह यूज करना चाहता है। लेकिन कम से कम एक बात तो उसने सही की कि मैं ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकती। हो भी चंग एक राक्षस है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। गो साहिबा, आप खाना खा लीजिए। जी। अरे आंटी, माफ कीजिएगा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? आप ठीक हो ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। तो चलो मैं अब साफ कर लेती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे भूख लग रही है, आप नया खाना बना ले। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, मैं गुई हाशी बोल रही हूँ। तुमने जो वादा किया था, क्या वो अभी भी है? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे हु बीचंग से एक चीज चुरानी है, उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगी। गो साहिबा, क्या आपने मेरा फोन देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अजीब है, अभी तो यही था। कहाँ गया? आप ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाएगा। शायद कहीं गिरते वक्त गिर गया हो। अरे ये तो यही है। शायद गिरने के वक्त पॉकेट से निकल गया होगा। और गो साहिबा, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। होश से जाओ। आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम अब मुझे देखना तक नहीं चाहती? बात करो। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। क्या तुम्हें अपने भाई की तबीयत की चिंता है? मेरा कोई परिवार नहीं और ना ही कोई दोस्त। मैंने उसके लिए डोनर ढूंढ दिया है। ऑपरेशन भी फिक्स हो गया है। अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ये तुम्हारा और गु परिवार का मामला है, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं। गुयंशी, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम कोई भी मांग कर सकती हो, जब तक कि वो ज्यादा ना हो मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे वो 80 वाला डब्बा वापस कर दो। नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी मांग सकती हूँ? हिलो मत। मुझे विदेश जाना है कुछ काम से। उम्मीद करता हूं तुम ठीक रहोगी यहां पर। मैं तो इस बेडरूम से बाहर भी नहीं जा सकती, तो ठीक कैसे होंगी मैं? बेहतर यही है। वो साहब, टिकट बुक हो गई है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं विदेश जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में, तो तुम इस बीच गु यंशी पर नजर रखना। जी। हो भी जाएंगी, फ्लाइट लैंड हो गई है, तो बड़ी सावधानी से काम करना होगा। छोटे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे साहब, वो शियांग। छोटे साहब। मैं अपना वादा निभाने के लिए खुद तुम्हें लेने आया हूं। तुम आ गए? चलो। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें वो डिब्बा मिल सब गया? मिल गया कार में। तुम्हारा शुक्रिया। आ रही, तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर चुका हूँ। दोस्त का प्राइवेट प्लेन लिया है। भाई तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर भी
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? क्या कहा? अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो तुम मुझे आशिक मत बुलाओ, दोस्तों की तरह मेरा नाम बुलाओ। चलो पहुंचकर मुझे मैसेज करना। तुम्हें मेरा कांटेक्ट पता है ना? सुनो, क्या तुम मुझे सच में जाने दे रहे हो? सोच लो, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो तुम्हारे पास हथियार कम हो जाएंगे। अरे इतनी मेहनत से चुराया तुम्हें, अभी नहीं गई तो वापस ले लूंगा तुम्हें। जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये आखिर हो क्या रहा है? उसके मुस्कुराने से आखिर मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? इतनी गहराई से एक्टिंग की है कि मैं ही उसमें खो गया हूं। हो बिचंग, तो तुम आखिर भागना चाहती हो? मैंने जानबूझकर कम डिटेल्स दी और तुम मुझे अभी छोड़कर जाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता? हाँ बिल्कुल। हो बिचंग, मुझे तुम्हारे साथ एक एक पल बिताने में घिन आती है। मैं तुम्हें कह देती हूँ, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे भागूंगी। नहीं। छोड़ो इसे, इसे छोड़ दो, मुझे वापस कर दो। तुम हमेशा इस मुर्दे से इतना प्यार करती हो ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होता है। मैंने कहा मुझे वो वापस कर दो, खुदा के लिए मुझे वापस कर दो। हाँ, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुझे तुम जैसी हरामजादी पर तरस खाना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे नफरत से भी ज्यादा नफरत है। तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करो, पर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। घर के डॉक्टर को यहां पर बुलाओ, देखो गुयेनशी मेरी है या नहीं। वो साहब, मिस कू को कोई चोट नहीं आई, बस ठोका हुआ है। लेकिन उसे खून आ रहा था। अच्छा, वो मिस कू पहली बार थी, इसलिए इंटीमेट रिलेशंस में इतनी ज्यादा सख्ती ठीक नहीं। पहली बार? गुयेनशी ने मुझसे और कितनी बातें छुपाई होंगी। तुम आ गए। गू दीदी, तुमने मुझे क्यों फेंक दिया? तुमने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं खिड़की के बाहर थी, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं देखा? गुयांशी, तुम जैसे लोग मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है। तुम जिंदा रहकर भी क्या करोगी? तुम्हें तो मर जाना चाहिए, मर जाओ। ऐसा नहीं है। वो साहब, आपको आराम की जरूरत है। नहीं, इस बार की साइनिंग सेरेमनी में मैं नहीं गया। दुश्मन ने मौका पाकर डिमांड ज्यादा की, ये मेरी ही गलती थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आप मिस गू के मामले में कई दिनों से सोई तक नहीं है। अब चेयरमैन और सेकंड यंग मास्टर दोनों की नजर मिस गू पर है। आपने मिस गू की सुरक्षा के लिए उन्हें घर पर कैद रखा, लेकिन ये बात आपने मिस गू को बताई क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें रिलेशनशिप कंसीनियर की नौकरी दी हुई है यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए वो साहब,
मैं जानता हूं तुमने हद से बढ़कर बात की है, तो मुद्दे पर आओ। जी, 4 साल पहले के मामले में नई जानकारी मिली है। ये मिस गू की 4 साल पहले की सारे बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं। ये देखिए, 4 साल पहले मिस गू के बैंक के अकाउंट से एक रकम गुंडों को की गई थी, इसलिए सोचा कि वही मास्टरमाइंड है। लेकिन हाल ही में मैंने उनका बैंक अकाउंट दोबारा चेक किया, मुझे कुछ अजीब लगा। 4 साल पहले जब ये कार्ड ट्रांसफर हुआ था तो वो कार्ड ब्लॉक या फ्रीज था। फाइल में उस वक्त मिस गू के खुद बैंक जाकर कार्ड ब्लॉक करवाने के रिकॉर्ड है, लेकिन एक ब्लॉक कार्ड से ट्रांजैक्शन आखिर हुई कैसे? किसी ने गु यानशी को उस सब में फंसाया था।